पर अगर हमें स्टडी टाइम बढ़ाना है तो एकदम से नहीं बढ़ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके उसको रूटीन में लेके आना पड़ेगा, तब जाके स्टडी टाइम हमारा यहाँ पे बढ़ सकता है। मतलब पहले हफ्ते में थोड़ा कम रहेगा, सेकंड हफ्ते में थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन तीसरे और चौथे हफ्ते में आते आते हमारी ग्रिप बनती जाएंगी और हमारा स्टडी टाइम जो है वो बढ़ते जाएगा। मतलब हमारे जो घंटे हैं वो बढ़ते जाएंगे। हम यहाँ पर 50 और 10 मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर 50 मिनट में पढ़ाई करना, उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 10 मिनट के जो ब्रेक में हमारी जो ब्रेन की सेल्स है वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी रिलीज हो जाएंगी, थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी, उसके बाद में फिर से हम पढ़ाई में लग सकते हैं। तो हमें ऐसे ही करते जाना है और उसको रिपीट करते जाना है। और लेकिन आज जो 50 मिनट होंगे उसमें क्या करना है, हमें नो फोन यूज करना है, मतलब कोई भी फोन यहाँ पर यूज नहीं करना है, सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और हमें स्टिक करना है केवल एक टॉपिक पे, मतलब फोकस रखे। 3-4 साइकिल होने के बाद में, मतलब 50 मिनट करके 3-4 बार करने के बाद में हमें क्या करना है, एक लॉन्गर ब्रेक हम ले सकते हैं, 30 मिनट या फिर 45 मिनट या फिर 1 घंटे के भी ले सकते हैं। तो जितनी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं हमारे 50 मिनट्स में, वो क्या होना चाहिए, एकदम प्रोडक्टिव होना चाहिए और उसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर डेली टारगेट मान सकते हैं कि हमें कितने चैप्टर कंप्लीट करना है, कितने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 2 चैप्टर अगर बायोलॉजी करना है तो वो देख लो, और कितने क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें करना है और क्या क्या रिवाइज करना है, सब चीज तुम ध्यान रख के तुम अपना स्टडी आवर्स डिसाइड कर सकते हो। इससे तुम्हारा जो स्टडी आवर्स है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा धीरे धीरे करके, तब जाके तुम और चीजें अपनी कवर कर सकते हो, और चैप्टर्स तुम यहाँ पर ले सकते हो और उसके हिसाब से तुम यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह बढ़ा सकते हो। मॉर्निंग में तुम क्या कर सकते हो, डिफिकल्ट टॉपिक्स को ले सकते हो। अगर तुम्हें कोई समझ में नहीं आ रही तो तुम उसके लेक्चर देखना चालू करो, यूट्यूब पे जाओ, या फिर तुमने अगर कोई बैच ले रखी होंगी तुम उसमें जो भी तुम्हें टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता होगा, जो भी तुम्हें समझ नहीं आता होगा, कॉम्प्लेक्स लगता होगा, तो वो मॉर्निंग में तुम वो चीज कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में तुम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट समझने के भी लायक रहते हो, तो तुम मॉर्निंग में तुम इस चीजें कर सकते हो। आफ्टरनून में तुम रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की, नाइट में तुम रिवीजन कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, शॉर्ट रिवीजन कर सकते हो, और यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन को हमें दूर रखना है। और अगर ये सब चीजें यहाँ पर रहेंगी, न्यूज हो गया, फोन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारी चीजें हमें क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, तो इससे हमें बच के रहना है। नोटिफिकेशन यहाँ पर तुम बंद कर सकते हो, वेबसाइट ब्लॉकर को तुम यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा हमें एक्टिव लर्निंग करना है, मतलब लॉन्ग आवर्स ऑफ पैसिव रीडिंग, और यहाँ पर हमें समझ समझ के पढ़ना है, इसको टाइम टाइम रिवाइज करना है। अगर हम केवल पढ़ते रहेंगे तो हमें उतना ज्यादा ग्रैब नहीं रहेंगी चीजें, और आगे चल के ये मेहनत जो है बेकार भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर बुक रीड कर सकते हैं, उसके बाद हम क्लोज करके बुक को समझ सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा, उसको राइट डाउन कर सकते हैं किताब में कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो वो जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे एफिशिएंट तरीका होता है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, वो कितना ग्रैब है करके। तो अगर जहाँ पे तुम अटकोगे तुम फिर से बुक ओपन करके देख सकते हो कि तुम कहाँ पर अटके। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए जितना तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना तुम एनालाइज करोगे, तुम्हारी गलतियां कहाँ पर हो रही है, उतना ज्यादा तुम वहाँ पर इंप्रूव कर पाओगे। और धीरे धीरे करके तुम्हें अपने यहाँ पर जो फोकस है वो भी इंक्रीज करते जाना है, मतलब 30 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा, ऐसा करके तुम्हें थोड़ा बहुत इंप्रूव करते जाना है। तो एक टाइम पे तुम्हारा काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। धीरे धीरे करके होंगी सब चीजें, 1 महीने 2 महीने बाद ये तुम काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेवल पर चल जाओगे और एफिशिएंट यहाँ पर पढ़ाई हो रही होंगी। अगर तुम बाकी लोगों से भी अपने आपको कंपेयर करोगे उस समय 2-3 महीने बाद, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट तो यहाँ पर दिखाई देगा। और तुम अगर मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाओगे तो उसमें भी अगर तुम गलतियां फाइंड करोगे अपनी कहाँ पर गलतियां हो रही है, तो बाद में इसको इंप्रूव करने का ट्राई करोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ पर और ज्यादा बेटरमेंट होते रहेगा। तो कभी भी स्टडी से बोर हो गए तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। 5 मिनट के लिए तुम कुछ और चीजें कर सकते हो, तो तुम्हारा ध्यान ऐसे एक जगह डाइवर्ट हो जाएगा। तब जाके अगर फिर तुम दोबारा से स्टडी पे वापस आओगे तो एक फ्रेश माइंड के साथ में आओगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम अपनी जो प्रोग्रेस उसको डेली भी तुम ट्रैक कर सकते हो, मतलब क्या तुमने आज कंप्लीट किया, क्या तुमने सीखा, उसको तुम राइट डाउन कर सकते हो, क्या क्या तुम्हें ग्रैब्ड है, क्या क्या तुम्हें रिटेन है, उसको तुम राइट कर सकते हो। और तुम सब चीजें चेक कर सकते हो रात में कि तुमने कितना पढ़ना चाहिए था और तुमने कितना पढ़ा। तो यहाँ पर तुम अपनी प्रोग्रेस मालूम पड़ेंगे तुम कितना कर पा रहे हो करके।